जादू किंजल अपनी चाची रूपा और चाचा अभिनव के साथ रहती थी। किंजल बहुत ही सुंदर थी। किंजल की सुंदरता को उसके बाल और भी ज्यादा सुंदर बनाते थे। किंजल के बाल काले घने रेशम जैसे सिल्की थे। रूपा की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम था पिंकी, जो ना तो खूबसूरत थी और ना ही स्वभाव की अच्छी थी। पिंकी किंजल की खूबसूरती और बालों से जलती थी। रूपा भी किंजल को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि सब किंजल को पिंकी के सामने ज्यादा सुंदर बताते थे, जिसके वजह से दोनों माँ बेटी किंजल को बहुत परेशान करती थी और घर का सारा काम भी उसी से कराती थी। बस किंजल के चाचा उससे प्यार करते थे, मगर ज्यादातर वह भी काम के सिलसिले से घर से बाहर रहते थे। एक दिन किंजल अपनी चाची से कहती है, चाची, मुझे कॉलेज की तरफ से एक कमर्शियल ऑफर आया है। मुझे दूसरे कॉलेज जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पूरे कॉलेज में मेरी सुंदरता और बालों की चर्चा है। इसीलिए कॉलेज वाले मुझे भेज रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी मैं तेरा कॉलेज बंद करने वाली थी। महारानी कॉलेज चली जाती है, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है जो मैं तुझे मुफ्त में रोटियां खिलाऊं। वो तो तेरे चाचा ने जिद की थी तुझे यहाँ रखने की, वरना मैं तो तुझे कब का अपने घर से धक्के मार कर निकाल देती। बहुत हो गई पढ़ाई, अब घर का चूल्हा चौका संभाल। आई बड़ी कमर्शियल करने वाली, बहुत घमंड है तुझे खुद पर। चाची, जाने दीजिए ना, सिर्फ 2 दिन की बात है। उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। प्लीज मुझे कमर्शियल करने दीजिए ना, मेरे करियर की बात है। क्यों, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कहा है? मेरे सर में बहुत दर्द है। चल अच्छी सी चाय बनाकर आ मेरे लिए। और हाँ, अपने दिमाग से कमर्शियल का भूत निकाल दे। चाची की बातें सुनकर किंजल को बुरा लगता है और वह अपनी चाची के लिए चाय बनाने चली जाती है। पिंकी बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने बिल्कुल सही किया जो आपने इसे नहीं जाने दिया। बहुत घमंड है इसे अपने बालों का। कॉलेज में सब इसकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन माँ, आपने मना तो कर दिया। लेकिन अगर इसने पिताजी को मना लिया तो फिर आपकी भी नहीं चलेगी, लाडली जो है पिताजी की। हाँ, तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है। घर का काम भी इससे तेरे पिताजी की चोरी से कराती हूँ। मेरा तो दिल जलता है जब वो इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो बाहर ही ना निकल पाए, बस हमारे घर की नौकरानी बनकर सारा काम चुपचाप करती रहे। मगर माँ, आप क्या सोच रही हैं? अपने प्लान के बारे में मुझे भी बताइए ना। बेटा, तू आगे आगे देख होता है क्या। मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। रात का डिनर करने के बाद किंजल अपने कमरे में सोई हुई थी। फिर उसकी चाची बाथरूम में जाकर किंजल का शैम्पू केमिकल वाले शैम्पू से बदल देती है, जिसकी वजह से किंजल जब सुबह नहाने जाती है तो उसके सारे बाल निकल जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चाची, चाची, देखो ना मेरे बालों के साथ क्या हो गया है। फिर दोनों शरीफ बनकर किंजल के पास आती हैं, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। चाची, देखिए ना, कल रात तक मेरे बाल सही थे, अब अचानक पता नहीं जैसे ही मैंने बाल धोए मेरे सारे बाल गिर गए। माँ, ये पता नहीं अपने बालों में कैसे कैसे केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाती है। आज इसका सारा घमंड टूट गया। बहुत घमंड था इसे खुद पर। कोई केमिकल प्रोडक्ट से ही हुआ होगा ये। नहीं नहीं चाची,
मैं कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं करती, पर आज अचानक कैसे हो गया? तू कहना क्या चाहती है? तू हम पर शक कर रही है। एक तो तुझे अपने घर पर रखा, आज हम पर इल्जाम लगा रही है। इतना कहते ही वो किंजल को थप्पड़ मारती है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही एक दिन बीत गया। वो ना कुछ खा रही थी, ना किसी से बात कर रही थी। घर में मन नहीं लग रहा था। वो सर ढककर बाहर चली जाती है और वहां बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई और चाची मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। अगर आप जिंदा होती तो मेरे साथ बुरा नहीं होता। अगर मैं कमर्शियल कर लेती तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाती माँ। और चाची ने मेरा ये सपना भी तोड़ दिया और मैं गंजी होने की वजह से कॉलेज में नहीं जा पाऊंगी। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे माँ। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई माँ? किंजल अपनी माँ को याद करके रो रही थी। तभी उसके सामने एक परी आ जाती है और किंजल से कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या पता मेरे पास तुम्हारी परेशानी का कोई हल हो। किंजल पहले तो परी को देखकर हैरान हो जाती है। परी? क्या आप सच में परी हो या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं सच में एक परी हूँ। मुझे बताओ, तुम क्यों परेशान हो? परी जी, मुझे एक कमर्शियल मिला था। उसके वजह से मेरा करियर बन सकता था और मैं अपने पैरों में खड़ी हो सकती थी, लेकिन मैं अपना करियर नहीं बना सकी। इसीलिए मेरी चाची ने मेरे बालों के साथ कुछ ना कुछ तो किया है, जिससे मैं गंजी हो गई। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास एक मौका था, अब वो भी निकल गया। बेटी, ऐसे उदास नहीं होते। जिनका मन साफ होता है, भगवान उनकी मंजिल आसान करते हैं। तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें जादुई कुएं के पास भेजती हूँ। वो तुम्हारी मदद करेगा। परी अपने जादू से किंजल को जादुई कुएं के पास भेज देती है, जो एक पहाड़ी के पीछे था। ये जादुई कुएं, मुझे मेरे पहले वाले बाल चाहिए। किंजल, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, उसे तुम अपने सर पर लगा लेना। उसके बाद तुम्हारे बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। किंजल कुएं की दी हुई दवाई लगा देती है और उसके बाल पहले से भी अच्छे, काले, घने और सुंदर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर किंजल बहुत खुश होती है और जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। किंजल अपनी चाची को बिना बताए कमर्शियल शूट के लिए चली जाती है और उसे टीवी पर देखकर उसकी चाची और पिंकी हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर किंजल आती है। आप दोनों ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन आप भूल गए कि भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। फिर किंजल अपनी चाची का घर छोड़कर वहां से चली जाती है और उन दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।